तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कल हम पहला चैप्टर के बाइक ऑफ जीटी लेकर आए थे, आधा जिसमें समझाए थे और आधा बाकी थे, जिसके कारण बोर्ड छोटे थे तो पूरा नया पाया, जिसके कारण आज इसका पूरा करते हैं। तो आइए समझिए दोस्तों। तो पहला में दिया है ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र वह चक्र होते हैं जैसे कि उसका चक्र, कोई जंतु वस्तु हो, उसका चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अंदर उसका चक्र हमेशा चलते रहते हैं। जैसे मनुष्य गाय भैंस, उसके चक्र हमेशा चलते रहते हैं, उसे ही ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। तो दिया है पहला नंबर का ऑप्शन दिया है, क में दिया है मनुष्य में भी चलते रहते हैं, ख में दिया है बंदर में भी चलते रहते हैं, और गौ में दिया है चिंपांजी में चलते हैं। तो घ नंबर सही हो जाएंगे। दूसरा नंबर में दिए हैं युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में बनता है, तो युग्मक जनन में बनता है, क में है केवल नर युग्मक, ख में दिया है केवल मादा युग्मक, गौ में है नर तथा मादा युग्मक दोनों। तो हो जाएंगे ग नंबर सही, क नंबर सही। तीसरा नंबर दिए हैं द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण हैं। द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है जिसमें एक लिंगी गुण नहीं पाए जाते हैं, उसे ही द्विलिंगी यानी कि प्राणी के उदाहरण है। तो इसमें दिया है क नंबर में अस्पंज, ख में दिया है टेवर्म, गौ में दिया है जोक, घ में दिया है सभी। तो हो जाएंगे सभी। इसमें दोनों एक लिंगी प्राणी के गुण नहीं पाए जाते हैं, मगर दोनों लिंगी प्राणी के गुण पाए जाते हैं। और चौथा में दिया है इनमें कौन उभयलिंगी श्रेयी है। उभयलिंगी जिसमें एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों के गुण होते हैं, उसे ही उभयलिंगी श्रेयी कहा जाता है। तो उसमें दिए हैं नारियल, क में दिए हैं नारियल, ख में दिए हैं पपीता, गौ में दिए हैं खजूर, घ में दिए हैं नींबू। तो क नंबर सही हो जाएंगे। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। जैसे युग्मकों की गुणसूत्र यानी कि मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। तो जैसे युग्मक बनता है, तो युग्मक यानी युग्मनज बनता है तो 46 हो जाते हैं। तो इसमें मनुष्य पूछा, कोई एक मनुष्य के बारे में पूछे तो इसमें 23 की संख्या होते हैं। यानी कि जैसे एक मनुष्य होते हैं तो 23 होते हैं, और एक मनुष्य होते हैं 23 होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों उसकी निषेचन क्रिया से जब संतान उत्पन्न होते हैं तो युग्मनज बनते हैं। युग्मनज उसमें 23 जोड़ा होकर 46 जोड़ा हो जाते हैं, तो युग्मनज होते हैं। तो युग्मक बोले तो इसमें 23 हो जाएंगे। मक्का के अर्धसूत्राणु 12 में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। पहला दिया है 12, दूसरा में है 20, तीसरा में है 24, चौथा में 16। तो हो जाएंगे 20। ख नंबर सही। इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? अंडपरजक प्राणी क्या होते हैं? वैसे जंतु जो अंडा उत्पन्न करते हैं उसे ही अंडपरजक प्राणी कहा जाता है। तो इसमें अंडा देने वाले बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला में है मुर्गी, दूसरा में है सांप, तीसरा में है मगरमच्छ, और चौथा में है इनमें सभी। तो हो जाएंगे चौथा में सभी, यानी सांप भी, मुर्गी भी, सांप भी, मगरमच्छ, यानी तीनों अंडा देते हैं। तो हो जाएंगे घ नंबर सही। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित है। इसमें कौन सा भाग अगुणित है? यानी कि अगुणित, द्विगुणित होते हैं जो अगुणित यानी युग्मनज हो जाएंगे। ये सही है। अंड, पराग, घ में है नर युग्मक होंगे, क नंबर सही हो जाएंगे युग्मनज। अगर दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूले।